लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो जातियों को साधने में और मैसेज देने में जो सफलता मिली थी, बिल्कुल। वो अब एक आधार बन गई है लोकसभा चुनाव के लिए। ऋतु, बिल्कुल। चलिए ज्ञान का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। ज्ञान, अगर सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा की बात की जाए तो क्षेत्र में कैसा क्या प्रभाव उनका देखने को मिलता है? जी, मैं बताना चाहूंगा, सिद्धार्थ कुशवाहा एक प्रभावशाली नेता है कांग्रेस पार्टी के। और ये एक बताना जरूरी है कि सिद्धार्थ कुशवाहा के जो पिता थे, स्वर्गीय शुक्लाल कुशवाहा, वो सतना के सांसद रहे हैं। और उन्होंने अपने समय में कुंवर अर्जुन सिंह, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सखेजा तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े थे, तो उनको हराकर शुक्लाल कुशवाहा सांसद के पद पे बैठे थे। तो कहीं ना कहीं मतलब सिद्धार्थ कुशवाहा के पास अपने पिता की एक बनाई हुई एक बड़ी पृष्ठभूमि है, क्योंकि बहुजन के बेस से वो आते हैं। और अब चूंकि दोनों प्रत्याशी पिछड़े वर्ग से हैं, तो बहुजन एक बहुत निर्णायक वोट होगा। जो सामान्य वर्ग का जो वोट है, जो अभी तक विधानसभा और महापौरी के चुनाव में देखने को मिला है, तो यहाँ पर दोनों वोट बटे हुए थे। क्योंकि आप ये समझ चाहिए, विधानसभा के चुनाव में जब पूरा प्रदेश के अंदर 162 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आई थी, तब भी क्लीन स्वीप करते हुए सतना विधानसभा, सतना की शहरी विधानसभा क्षेत्र जो है, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और सांसद गणेश सिंह चुनाव हारे थे। और यही सिद्धार्थ कुशवाहा ने उन्हें 5000 के मतों से हराया था। तो अब कहीं ना कहीं अगर जो सामान्य व्यापारी हैं, जो सामान्य वर्ग है, पिछड़ों के अलावा अगर आप बात करें, तो मुस्लिम जैसे मुस्लिम वोट्स हैं, मुस्लिम वोट्स भी यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं। तो अब मुस्लिम पिछड़ा, अब यह देखने को मिलेगा कि सामान्य वर्ग किस तरफ जाता है। हालांकि इस बात को कहीं पे भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्रीय चुनाव है, देश का चुनाव है, और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फ्रेम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का है। तो वो जो इम्पैक्ट है, जैसे अंतिम समय में लाडली लक्ष्मी योजना की इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा कि जब सब चीजों को नकारते हुए लाडली लक्ष्मी के एक तरफा वोट पड़े थे, तो सिद्धार्थ कुशवाहा कहीं ना कहीं अभी हाल में जो विंध्य क्षेत्र की जो चारों लोकसभा सीटें हैं, उसमें से सिद्धार्थ कुशवाहा सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस की तरफ से हैं। हालांकि अभी ये बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन मजबूत होगा, लेकिन एक मजबूत फाइट होगी, ये तय है। जी, तो चलिए, जैसा कि ज्ञान बता रहे हैं कि सतना में तो मजबूत फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। देव जी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। देव जी, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, खबरें ये भी आई थी कि राहुल गांधी जब मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, तो जाति भी वो पूछ रहे हैं। तो 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 14 में 2 सीटें कांग्रेस के पास रही, मध्य प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट। तो ये जो जातिगत समीकरण को इतना फोकस कर रही है कांग्रेस, क्या सीटों की संख्या इस बार बढ़ेगी? क्या लग रहा है? देखिए ऋतु, ये तो बहुत ही कह पाना मुश्किल है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हाँ, लेकिन कांग्रेस इसके लिए प्रयास जरूर कर रही है, और ये प्रयास दिखाई भी दे रहा है, इस सूची में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहा भी जाता है कि धर्म की काट जो है ना, जातियों में रहती है। तो धर्म की काट को धूल दूसरित करने के लिए कांग्रेस जाति का सहारा ले रही है। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के काल में जब अडवाणी जी अपनी रथ यात्रा निकले थे और ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, और मंडल कमीशन ने अटल बिहारी वाजपेयी की फिर गुट की सरकार को नीचे से गिरा दिया था और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऐसी परिस्थितियां जो है बनती है, तो कांग्रेस जो खराब दौर से गुजर रही है, लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कम से कम 7 सीटों की उम्मीद है, होगी नहीं होगी बहुत ही काल्पनिक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे इशू होते हैं। लेकिन उम्मीद के कारण है, उम्मीद का कारण यह है कि जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल एकदम शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी 6 से 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस मजबूती से टक्कर में खड़ी रही। ग्वालियर की सीट है, मुरैना की सीट है, ऐसी और भी 6, टोटल मिलाकर लगभग 6 सीटें हैं जहां अभी भी कांग्रेस के 8 में से 4 विधायक, 8 में से 5 विधायक मौजूद हैं। तो कांग्रेस की ऑक्सीजन की कारण ये वो सीटें ही हैं। उनको लगता है कि हमको अगर थोड़े वोट और हम और ले लेते हैं तो इन सीटों को हम जीत सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा भी जैसे कि ग्वालियर चंबल संभाग में आई, तो उसके पीछे भी मंशा यही थी कि जिन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी है वहां यात्रा ले जाई जाए, और वहां जो है ओबीसी को लोगों को आगे लाया जाए। जैसा कि ग्वालियर में ही उन्होंने लोगों से जातियां पूछा आप किस जाति के हो, उनको उनसे मिले, उनको अपने साथ बिठाला, पूछा आपके घर का कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, आपके लोग, आपके बच्चों को कहाँ एडमिशन मिले हैं। तो यह केवल यही एक कारण है कि वो उन क्षेत्रों में घूमे
जहां पिछड़ा वर्ग का या दलितों के वोटों का पोलराइजेशन करके वो मुकाबले में आ सके। अब कितना आ पाएंगे कितना नहीं आ पाएंगे ये वक्त बताएगा। ये देखिए, बिल्कुल संजीव जी का जल्दी से एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजीव जी देखिए, धार और छिंदवाड़ा को लेकर ही आपसे एक बार फिर से समझना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी ने इन सीटों को होल्ड पे रखा है, कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पे नामों का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी की क्या रणनीति होगी? बस बीजेपी ने इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे। उन 5 सीटों पर बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे। अब चूंकि घोषित हो चुके कि नकुलनाथ है, कमलनाथ नहीं है, तो उनकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। और यदि कमलनाथ होते तो शायद कुछ और होती। तो ऐसा जो जानकार बताते हैं कि छिंदवाड़ा जीतना कमलनाथ के उम्मीदवारी के बाद थोड़ा कठिन था, लेकिन नकुलनाथ के बाद थोड़ा सा आसान है, क्योंकि लोगों को फिर ये कहना है कि उनके नेता कमलनाथ है, नकुलनाथ नहीं है। और यदि जैसा होता है सामान्य तौर पर, कांग्रेस के जो कद्दावर नेता कमलनाथ है वो अपने बेटे के लिए टिकट अपने नाम पर मांगे तो शायद कुछ लोग उससे कन्विंस हो सकते हैं। उनका ये मानना हो सकता है कि भाई आप, मेरा बेटा जाएगा लेकिन आप वोट मुझे दे रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। ये तो सामान्य तरह कई जगह होता है, तब तो फायदा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि ये फाइट थोड़ी सी आसान हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी।